तीसरे दिन का खेल टेस्ट क्रिकेट की क्लासिक खूबसूरती और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरपूर रहा। इंग्लैंड की टीम को सिराज और आकाशदीप की आग उगलती गेंदबाजी ने शुरुआत में ही तहलका मचा दिया। हालांकि स्मिथ और ब्रूक की 300 प्लस रन की साझेदारी ने मैच को पलटने की पूरी कोशिश की, लेकिन नई गेंद ने भारत को फिर से कमान सौंप दी। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल 3 विकेट पर 77 रन पर खत्म किया था। और तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि जो रूट और हैरी ब्रूक भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा लेंगे, लेकिन टीम इंडिया ने जो स्क्रिप्ट सोची थी वो हूबहू मैदान पर उतरती गई। और उसका श्रेय जाता है एक हीरो को, मोहम्मद सिराज को। दिन का पहला ओवर आकाशदीप लेकर आए। जो रूट ने उस ओवर में एक खूबसूरत चौका जड़ा और लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज आज टिक कर खेलने के मूड में हैं। लेकिन सिराज ने अगला ही ओवर डालकर पूरा खेल पलट दिया। दिन का दूसरा ही ओवर था और गेंद मोहम्मद सिराज के हाथ में थी। तीसरी गेंद उन्होंने कुछ ऐसी डाली जिसने न सिर्फ बल्लेबाज को छकाया बल्कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम को भी हिला दिया। गेंद थी लेग साइड की ओर, हल्की सी इन स्विंग, और रूट ने उसे फाइन लेग की दिशा में टिकाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर सीधा पंत के दस्तानों में समा गई। अंपायर ने बिना देर किए उंगली ऊपर कर दी और जो रूट 46 गेंदों पर सिर्फ 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेहरा उनका बता रहा था कि वो खुद भी इस आउट को समझ नहीं पाए, लेकिन क्रिकेट में यही तो रोमांच है। फैंस अभी रूट के विकेट से उबरे भी नहीं थे कि अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी चलता कर दिया। ये गेंद थी टेस्ट क्रिकेट में जहर कहे जाने वाली। शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन तेजी से उछलती हुई। स्टोक्स ने आदतन बल्ला चला दिया और गेंद बल्ले के स्प्लाइस से लगकर सीधा ऋषभ पंत के पास पहुंची। कैच लपकते ही मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। बेन स्टोक्स गोल्डन डक पर आउट हुए। इस 2 गेंदों में सिराज ने मैच की दिशा ही बदल दी थी। इंग्लैंड का स्कोर 88 पर 5 विकेट और ऐसा लग रहा था कि अब मैच भारत की मुट्ठी में है। अब मैदान पर आए युवा बल्लेबाज जेमी स्मिथ। सिराज हैट्रिक पर थे, दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं, लेकिन स्मिथ ने दबाव झटकते हुए पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और सिराज की हैट्रिक की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक शानदार लड़ाई की शुरुआत थी। अब क्रीज पर थे हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ, और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को फिर से खड़ा करने की ठानी। जिस समय इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर था, इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बैटिंग शुरू की। वो बाजबॉल जैसे आक्रामकता के साथ खेल रहे थे, मौके बना रहे थे, बाउंड्री खोज रहे थे और गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल रहे थे। देखते ही देखते दोनों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। मैदान पर भारत के तेज गेंदबाजों के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी दिखने लगी थी। भारतीय कप्तान ने दबाव बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन यही दांव उल्टा पड़ गया। जेमी स्मिथ ने इस ओवर में 4 चौके और एक छक्का लगाकर पूरे 23 रन ठोक डाले। ये टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से शर्मनाक ओवर था। ना सिर्फ रन लुटे बल्कि जो दबाव सिराज और आकाशदीप ने बनाया था वो एक ही ओवर में खत्म हो गया। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी उस वक्त बेहद खराब रही। वो लगातार शॉर्ट गेंदें डालते रहे और स्मिथ जैसे युवा खिलाड़ी ने इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाया। इस ओवर ने इंग्लैंड को एक 150 के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हालांकि स्कोरबोर्ड कहता था कि भारत अब भी मैच में आगे है, लेकिन जो रवैया ब्रूक और स्मिथ दिखा रहे थे वो भारत के लिए चिंता का विषय जरूर बन चुका था। ब्रूक की सहजता और स्मिथ की आक्रामकता ने यह जता दिया था कि इंग्लैंड हार नहीं मानेगा। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने पहले 45 मिनट में जो आग लगाई थी उसे बुझाने का काम किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। और अफसोस की बात यह रही कि उन्होंने पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली। अब भी उनकी लाइन लेंथ इतनी खराब थी कि टेस्ट क्रिकेट की गरिमा पर ही सवाल उठने लगे। लगातार शॉर्ट पिच गेंदें, बिना किसी स्पष्ट प्लान के, और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का पूरा मौका। जेमी स्मिथ ने कोई मौका नहीं गंवाया। चौके छक्के और तेजी से बदलते रन रेट के साथ प्रसिद्ध कृष्णा को उन्होंने बुरी तरह निशाने पर लिया। एक समय ऐसा भी आया जब एक ही ओवर में स्मिथ ने कृष्णा को 23 रन ठोक डाले, 4 चौके और 1 छक्का, और इसी के साथ इंग्लैंड को वीपी संजीवनी मिली जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ये एक ऐसा पल था जिसने भारतीय गेंदबाजों का बनाया सारा दबाव हवा में उड़ा दिया। हैरी ब्रूक ने एक छोर से धैर्य और सटीकता के साथ रन जोड़े। वो अपने शॉट्स को चुन चुनकर खेल रहे थे, जबकि दूसरे छोर से जेमी स्मिथ मानो तूफान बनकर टूट पड़े थे।
स्मिथ का स्ट्राइक रेट उस समय 130 के करीब पहुंच चुका था और ये टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा नंबर है, खासकर तब जब टीम बैकफुट पर हो। ब्रूक ने जडेजा की गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ते हुए इंग्लैंड के 200 रन पूरे करवाए और साथ ही दोनों बल्लेबाजों की 100 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। जो बात इस साझेदारी को खास बनाती है वो है इसका स्ट्राइक रेट। जी हाँ, इस स्पीड से रन बनाना टेस्ट क्रिकेट में किसी सपने से कम नहीं। अब वक्त था इस लड़ाई को इतिहास में दर्ज करने का और जेमी स्मिथ ने वो काम कर दिखाया। जडेजा की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। इस तेज तर्रार पारी में उन्होंने 14 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर था 5 विकेट पर 249 रन और सत्र में उन्होंने 172 रन बना लिए, सिर्फ 27 ओवर में। जो टीम 88 पर 5 विकेट खो चुकी थी, अब 249 पर पहुंच गई थी। हैरी ब्रूक भी पीछे नहीं थे। भले ही उनका अंदाज शांत था, लेकिन रन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लंच तक 91 रन बनाकर नाबाद थे। वही जेमी स्मिथ 102 रन पर नाबाद थे। दूसरे सेशन की शुरुआत शांत रही, लेकिन जल्द ही हैरी ब्रूक ने वो कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। उन्होंने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया 137 गेंदों में। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये इंग्लैंड की वापसी का ऐलान था। ब्रूक की पारी में खास बात थी उनका धैर्य। वो लगातार गेंद को देखने और समझने के बाद ही शॉट खेल रहे थे। सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और जब मौका मिलता तो बाउंड्री निकाल लेते। यही संतुलन उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाता है। दूसरी तरफ जेमी स्मिथ ने अपने आक्रामक अंदाज को जारी रखा। वो किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे, फिर वो प्रसिद्ध कृष्णा हो या जडेजा। उनकी बल्लेबाजी में गजब की आत्मविश्वास था, मानो वो हर गेंद को पहले से पढ़ चुके हों। स्मिथ हर ओवर में कुछ न कुछ बाउंड्री निकाल रहे थे और फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वो आंकड़ा छू लिया जो भारत के लिए खतरे की घंटी बन चुका था। 200 रनों की साझेदारी। कमाल की बात यह रही कि यह साझेदारी सिर्फ स्कोर जोड़ने तक सीमित नहीं थी, ये मैच की पूरी दिशा बदलने वाली साझेदारी थी। अब तक टीम इंडिया जो सोच रही थी कि एक तरफा जीत, वो सपना अब धुंधला पड़ने लगा था। इंग्लैंड ने 60वें ओवर में 300 रन पूरे कर लिए और भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। इस दौरान एक मौका जरूर बना था। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर जेमी स्मिथ ने बल्ले का अंदरूनी किनारा दिया और गेंद पंत की ओर गई, लेकिन पंत कैच पूरा नहीं कर सके। इसके बाद जेमी स्मिथ ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी को अगली मंजिल की ओर बढ़ाया। 144वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर 150 रन पूरे किए। ये पारी अब एक बयान बन चुकी थी। बयान इस बात का कि इंग्लैंड हार मानने वाली टीम नहीं है। वो रन नहीं बना रहे थे, वो भारत के मनोबल को तोड़ रहे थे और हैरी ब्रूक उनके साथ मजबूती से खड़े थे। अब ऐसा लग रहा था मानो इन दोनों को गेंदें नहीं, फुटबॉल दिख रही हों। हर गेंद पर नियंत्रण, हर शॉट में आत्मविश्वास। बाउंड्री निकलना अब इन दोनों के लिए रूटीन जैसा हो गया था। इस आंधी के बीच भारत ने थोड़ी वापसी जरूर की। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी कसाव वाली गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को अब हर गेंद पर मारने की आजादी नहीं थी। इसका असर दिखा। रन रेट थोड़ा कम हो गया और बल्लेबाजों ने अब संभल कर खेलना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि विकेट कब आएगा। आखिरकार 2 घंटे के इस दूसरे सत्र का अंत हुआ। टी ब्रेक तक इंग्लैंड 5 विकेट खोकर 355 रनों तक पहुंच चुका था। इस सत्र में इंग्लैंड ने 106 रन जोड़े 28 ओवरों में। रन बनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ी, लेकिन दबदबा बना रहा। अब भारत के सामने बड़ी चुनौती थी, विकेट निकालना। इस साझेदारी ने न सिर्फ स्कोर को विशाल बना दिया, बल्कि भारत की रणनीति को भी कमजोर कर दिया। अंतिम सत्र शुरू हुआ तो इंग्लैंड के फैंस के चेहरे खिले हुए थे। क्यों ना हो, जब मैदान पर जमे हो हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ जैसे 2 बल्लेबाज जो भारत के गेंदबाजों पर पिछले 2 सत्रों से हावी थे। जल्द ही हैरी ब्रूक ने अपने 150 रन पूरे किए और वो भी 221 गेंदों में। ये एक ऐसी पारी थी जिसमें क्लास और कॉन्फिडेंस का सुंदर मेल दिखा। उन्होंने ना तो जल्दबाजी की, ना ही दबाव में आए और जब जब मौका मिला गेंदबाजों की कमजोर गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ जेमी स्मिथ का स्ट्राइक रेट तेज बना हुआ था और वो लगातार रन जोड़ रहे थे। पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के अनुकूल लग रही थी और गेंदबाज जैसे संघर्ष कर रहे थे। 80 ओवर पूरे होते ही भारत ने नई गेंद लेने का फैसला किया। ये एक जरूरी और साहसिक कदम था, क्योंकि पुरानी गेंद से कुछ भी नहीं हो रहा था। नई गेंद से जैसे ही गेंदबाजी शुरू हुई, अचानक गेंद में हरकत दिखाई देने लगी। बॉल स्विंग हो रही थी, सीएम मूवमेंट हो रहा था,
फिर एक ऐसा पल आया जो पूरे मैच की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप को आखिरकार सफलता मिली। उन्होंने हैरी ब्रूक को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी वाह कहे बिना नहीं रह सका। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से अंदर आई। ब्रूक ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने इतनी तेजी से लाइन बदली कि वो उनका बल्ला छू भी नहीं सका। गेंद सीधे ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। 158 रन की शानदार पारी का अंत हुआ। यह विकेट भारत के लिए राहत से कहीं ज्यादा था। ब्रूक के आउट होते ही इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट पर 388 रन। और एक और बात हुई, इंग्लैंड ने फॉलो ऑन टाल दिया। अब बल्लेबाजी के लिए आए क्रिस वॉक्स, लेकिन वो भी नई गेंद की सच्चाई से अनजान नहीं रह सके। आकाशदीप ने फुल और वाइड गेंद डाली। वॉक्स बड़े ड्राइव के लालच में फंसे और गेंद बल्ले का मोटा किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े करुण नायर के हाथों में जा समाये। वॉक्स सिर्फ 5 रन बना पाए और 395 के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपना 7वां विकेट खो दिया। अब भारत की लय पूरी तरह बन चुकी थी और इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी थीं। आकाशदीप ने इस टेस्ट में बुमराह की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी। अब तक 4 विकेट ले चुके थे और हर बार उन्होंने ऐसे बल्लेबाज को आउट किया जिसने भारत के लिए खतरा बन सकता था। अब गेंद थामी मोहम्मद सिराज ने, जो पहले भी रूट और स्टोक्स को आउट कर चुके थे और अब फिर से मोर्चा संभाल चुके थे। ब्रायडन कार्स पर उन्होंने एक अंदर आती शानदार गेंद डाली। गेंद ने लाइन बदली और बल्ले से पहले पैड से टकराई। अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। उपकप्तान पंत और सिराज दोनों ने तुरंत रिव्यू लिया और स्क्रीन पर 3 रेड दिखाई दिए। कार्स आउट हो गए और इंग्लैंड अब सिर्फ 2 विकेट दूर था पवेलियन से। अब बल्लेबाजी के लिए आए जोश टंग। एक छोर पर जेमी स्मिथ अब भी अडिग थे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई स्थायित्व नहीं मिल रहा था। सिराज ने टंग को अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू फंसा दिया। टंग का पैर आगे था, बल्ला पीछे और गेंद सीधी पैड से टकराई। अंपायर ने कोई देरी नहीं की, सीधा उंगली ऊपर। भारत को अब बस एक विकेट की दरकार थी और सिराज, जो पूरे दिन गुस्से में लग रहे थे, अब मुस्कुराते हुए गेंद को दर्शकों की ओर उठाकर दिखा रहे थे। यह उनके करियर का एक और टेस्ट फीफर था और क्या शानदार अंदाज में। अब बारी थी शोएब बशीर की। वो आए तो थे नंबर 11 पर, लेकिन शायद खुद को बेंच पर बैठे हुए ही बेहतर महसूस कर रहे होंगे। सिराज ने जैसे ही अगली गेंद डाली, बशीर ने सोचा कि यह गेंद छोड़ना ही बेहतर होगा, लेकिन यही उनकी भारी भूल साबित हुई। गेंद घूमते हुए सीधे ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। गिल्लियां बिखर गईं और पूरे भारतीय खेमे में जश्न की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड की पूरी पारी 407 रन पर समाप्त हो गई। स्मिथ हालांकि अंत तक टिके रहे और 207 गेंदों में 184 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी ये पारी आने वाले समय में याद की जाएगी, लेकिन दुख इस बात का रहेगा कि उन्हें कोई साथी अंत तक साथ नहीं मिला। इस पारी में भारत के लिए सिर्फ 2 गेंदबाजों ने ही विकेट लिए, सिराज और आकाशदीप। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके तो वही आकाशदीप ने 4 विकेट झटके। अन्य कोई गेंदबाज जो विकेट नहीं ले सका। सिर्फ 31 रनों में इंग्लैंड ने अपने आखिरी 5 विकेट गंवा दिए और ये सब हुआ दूसरी नई गेंद के बाद। तीसरे दिन के पहले 2 सत्रों में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच वापस पलट देगा। ब्रूक और स्मिथ की 303 रनों की साझेदारी ने भारत को परेशान कर दिया था, लेकिन एक गेंद, एक विकेट और फिर नई गेंद के साथ बदली कहानी। यही है टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती। पहली पारी में 180 रन की बढ़त के बाद टीम इंडिया का इरादा इंग्लैंड पर दबाव बनाने का था और उस इरादे को मैदान पर साकार करने उतरे युवा, यशस्वी, जायसवाल और अनुभवी केएल राहुल। दोनों ने शुरुआत से ही जोरदार बैटिंग का प्रदर्शन किया। जायसवाल ने पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर दिया था, चौके पर चौके, जैसे हर गेंद को बाउंड्री पार भेजने का ही मन बना रखा हो। वो तेज फुटवर्क के साथ खेल रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी थी। खासकर फ्रंट फुट ड्राइव्स और कवर शॉट्स में उनकी टाइमिंग देखने लायक थी। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल ने शुरुआत में थोड़ा धैर्य दिखाया, लेकिन जैसे ही पिच को पढ़ा उन्होंने भी अपनी क्लास दिखाई। 7वें ओवर में तो मानो उन्होंने गेंदबाज क्रिस वॉक्स पर कहर ही बरपा दिया। एक ओवर में 3 शानदार चौके, एक स्ट्रेट ड्राइव, एक स्क्वायर कट और एक मिड विकेट के ऊपर से हर शॉट क्लीन और कंट्रोल में था। दर्शकों ने भी इन शॉट्स पर जमकर तालियां बजाईं। इन दोनों बल्लेबाजों की आक्रामकता का नतीजा यह हुआ कि भारत ने सिर्फ 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 45 रन ठोक दिए। इसके बाद जोश टंग को कप्तान स्टोक्स ने गेंद थमाई और उन्होंने पहली ही गेंद से जायसवाल को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर एक गेंद आई
जो यशस्वी जायसवाल के लिए काफी घातक साबित हुई। राउंडेड विकेट एंगल से आती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और अंदर की ओर तेजी से मूव हुई। जायसवाल ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा उनके फ्रंट पैड से टकरा गई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने बिना देरी के उंगली उठा दी। जायसवाल ने तुरंत रिव्यू मांगा, लेकिन तभी कप्तान स्टोक्स दौड़ते हुए अंपायर के पास पहुंचे और कहा कि रिव्यू के लिए समय निकल चुका है। कुछ देर तक मैदान पर असमंजस की स्थिति बनी रही। केएल राहुल भी इस बातचीत में कूद पड़े और आखिरकार अंपायरों ने रिव्यू स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्क्रीन पर ट्रैकिंग आई, तब पता चला गेंद सीधा लेग स्टंप से टकरा रही थी। आउट का फैसला बरकरार रहा और यशस्वी जायसवाल को पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 6 आकर्षक चौके शामिल थे। उनकी पारी भले छोटी रही, लेकिन उसके अंदाज ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आए करुण नायर। ये उनके लिए एक बड़ा मौका था, खासकर ऐसे समय जब टीम को एक स्थिर साझेदारी की जरूरत थी। करुण ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जल्दी ही लय पकड़ ली। उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर बड़ी सूझबूझ से खेले। इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि एक और विकेट निकालें, लेकिन राहुल और नायर ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 64 रन बना लिए थे। ये बढ़त अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि इंग्लैंड पर दबाव साफ दिख रहा था। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।